ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन कह रहा है इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल एज डायमीटर। बेटा आपको सर्कल ड्रॉ करना है, ट्रायंगल की सर्कल्स, सर्कल्स मतलब एक से ज्यादा सर्कल ड्रॉ होने वाले हैं। आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल की दो साइडों पे। तो ट्रायंगल बनाते हैं पहले। ये हो गया बेटा ट्रायंगल। क्वेश्चन कह रहा है आपको सर्कल बनाने हैं, तो इस पे दो सर्कल बनेंगे। दो कैसे बनेंगे पता लगा, यहाँ पे लिखा है टू साइड, दो साइडों पे सर्कल बन रहे हैं बेटा। ट्रायंगल की दो साइडों पे सर्कल बन रहे हैं और दोनों साइडों को क्या मानना है आपने, डायमीटर मानना है। तो बेटा सर्कल बनाएंगे। ये हो गया पहला सर्कल। और एक सर्कल और बना लेते हैं सेम साइज का। ये बन गया बेटा दो सर्कल। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल लाई ऑन द थर्ड साइड। आपको प्रूव करना है कि दोनों सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब दोनों सर्कल जहां पे कट कर रहे हैं वो पॉइंट कहां पे लाई होना चाहिए, थर्ड साइड। फिर सुनो ध्यान से एक बार, क्वेश्चन कह रहा है इफ सर्कल्स आर ड्रॉन, एक से ज्यादा सर्कल ड्रॉ हो रहे हैं, टेकिंग टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल की दो साइडों पे एज डायमीटर, डायमीटर मान के बेटा। तो ये भी एक सर्कल हो गया, ये भी एक सर्कल हो गया। प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्रूव करना है आपको जो सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, ये वाला पॉइंट कहाँ लाई करता है, थर्ड साइड के ऊपर, ऊपर ही है फिगर में भी। तो बेटा यहां बनाएंगे ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। ठीक है, डन। और बेटा इसको इससे ज्वाइन कर दो और यहाँ पे पॉइंट नाम दे दो डी पॉइंट। फिगर बना लो पहले आप लोग। पहले एक ट्रायंगल बनेगा, फिर ट्रायंगल की एक साइड को डायमीटर मानेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, फिर दूसरी साइड से सर्कल ड्रॉ करेंगे और सर्कल ड्रॉ करने के बाद आपको एडी लाइन को ज्वाइन करना है। बेटा हो सकता है नोटबुक में आपकी फिगर सही ना बने, तो फिगर बनाने के लिए आपको कैसे ध्यान देना है, पहले आप ऐसे बना लो जैसे मैं बना रहा हूँ। ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल। ट्रायंगल बनाने के बाद आपको पता है एक पॉइंट ये लेना है, एक पॉइंट ये लेना है और बिल्कुल ट्रायंगल के बीच में एक पॉइंट लगा लो। इससे क्या होगा, इससे आपको बेनिफिट होएगा। आपको जो प्रूव करना है वो ये करना है कि सर्कल का अगर आप ये डायमीटर मानते हो तो एक सर्कल ये बनेगा, एक सर्कल यहां से ये बनेगा। इस तरीके से सर्कल बनेंगे और ये फिगर बनेगी। फिर यहाँ पे डी पॉइंट इसी के ऊपर आएगा। अगर आप यहां से पहले ही सर्कल को यहां से पास करोगे, ऐसे इस पॉइंट को यहां से मिलाना और यहां से इसको मिलाना और फिर आगे सर्कल ड्रॉ कर देना। ऐसे यहां से इस पॉइंट को मिलाना
और यहाँ से इस पॉइंट को मिलाना और सर्कल ड्रॉ कर देना, ऐसे बनेगी फिगर। चलो फिगर बनने के बाद अब आगे क्वेश्चन कह रहा प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल लाई ऑन थर्ड साइड। बेटा कल भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, आपको याद दिलाता हूँ, क्वेश्चन में थ्योरम वही लगेगी। कल हमने क्वेश्चन किया था ये वाला नहीं, इससे पहले वाला, ये वाला भी नहीं, इससे पहले वाला, ये क्वेश्चन किया था, आपको याद हो तो। हमने इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़ा था ए बी एक डायमीटर है और एंगल सी, बेटा ये एंगल सी है, एंगल सी लाइज इन सेमी सर्कल। एंगल सी कहां पे लाई कर रहा है? सेमी सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। अगर एंगल सी सेमी सर्कल के अंदर लाई कर रहा है तो फिर डायमीटर डिवाइड करेगा सर्कल को दो इक्वल पार्ट में, और जब डायमीटर सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो एंगल सी यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि सी लाइज इन सेमी सर्कल। तो बेटा अब आप फिर से इसमें यही लाइन लिखेंगे, पहले लिखो ए बी इज अ डायमीटर, ए बी इज ए डायमीटर, उसके बाद लिखना सिंस डायमीटर डिवाइड्स द सर्कल इनटू सेमी सर्कल, सिंस पहले ये लाइन आएगी ए बी इज अ डायमीटर, फिर ये वाली लाइन आएगी सिंस डायमीटर डिवाइड्स द सर्कल इनटू सेमी सर्कल, और उसके बाद लिखना एंगल डी लाइज इन सेमी सर्कल, उसके बाद लिखना है एंगल डी लाइज इन सेमी सर्कल। क्या क्या लिखा बेटा हमने? एक लिखा ए बी इज ए डायमीटर, फिर हमने लिखा डायमीटर डिवाइड डायमीटर डिवाइड्स सर्कल इनटू सेमी सर्कल, फिर लिखना है एंगल डी लाइज इन सेमी सर्कल, फिर लिखना है एंगल डी कितना हो गया 90। बेटा डी मत लिखो, पूरा लिखना ए डी बी, डन बेटा। ऐसे ही दूसरा इस साइड का लिखेंगे ए सी इज ए डायमीटर, ए सी एक डायमीटर, और अगर ए सी डायमीटर है तो डायमीटर डिवाइड सर्कल इनटू सेमी सर्कल, डायमीटर डिवाइड सर्कल इनटू सेमी सर्कल। तो अब की बार एंगल डी, एंगल ए डी सी लाइज इन सेमी सर्कल, तो इसका मतलब एंगल ए डी सी कितना हो गया बेटा 90। अगर एंगल ए डी सी 90 हो गया, अब समझने वाली बात क्या है, ए डी बी कितना था बेटा 90, और ए डी सी कितना है बेटा, तो फिर दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो इसे इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो, इसे इक्वेशन सेकंड नाम दे दो, और अगर हम दोनों को ऐड करें लिखो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फिर एंगल ए डी बी ऐड हो गया एंगल ए डी सी में, और राइट साइड पे 90 प्लस 90 दो बार ऐड हो गया, और ये बन गया पूरा। नहीं नहीं नहीं, अब ये कोई एंगल थोड़ी बनेगा, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे इन दोनों का सम, ये वापस रिपीट लिखो ए डी बी प्लस ए डी सी इक्वल टू हो गया 180, ठीक है। फिर लिखो बी डी सी इज ए स्ट्रेट लाइन बाय लीनियर पेयर।
लीनियर पेयर की वजह से बेटा, लीनियर पेयर का यूज किया हमने, दोनों का सम अगर 180 है तो एक स्ट्रेट लाइन होगी। डन बेटा, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कोई डाउट तो नहीं? चलो नोट करो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी 9.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है, ध्यान दो। ABC and ADC are two right triangle with common hypotenuse AC। बेटा दो राइट ट्रायंगल की बात हो रही है, राइट ट्रायंगल बना लेते हैं और कॉमन हाइपोटेन्यूज बोला है, ये हो गया राइट ट्रायंगल। इसको बेटा थोड़ा सा ना टेढ़ा कर लेते हैं, ऐसे ऐसे कर ले या ऐसे कर ले, ठीक है। और इसी के जैसा एक और बना लेते हैं। क्वेश्चन ने बोला दो राइट ट्रायंगल, और क्वेश्चन ने साथ में क्या बोला है कि दोनों की हाइपोटेन्यूज क्या है, कॉमन है। तो ठीक है बेटा, दो ट्रायंगल है बेटा, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन ने बोला दोनों को कैसे बनाना है कि हाइपोटेन्यूज कॉमन हो जाए, तो दोनों को हमने बनाया ऐसे। डन, दोनों की अब हाइपोटेन्यूज होगी कॉमन, लेकिन हाइपोटेन्यूज को नाम क्या देना है, AC। तो ये हो गया A और ये हो गया C। अब ट्रायंगल पहला था ABC, तो इसको नाम देंगे B, ये बन गया ट्रायंगल ABC। और दूसरे वाले को नाम देंगे D, तो ये बन गया ट्रायंगल ADC। कह रहा है ABC एंड ADC आर टू राइट ट्रायंगल विद कॉमन हाइपोटेन्यूज AC। इनमें कॉमन हाइपोटेन्यूज है बेटा AC, और कह रहा प्रूव दैट CAD, प्रूव करना है CAD इक्वल टू CBD। तो CAD तो दिख रहा है, पर क्या CBD दिख रहा है? तो फिर बना लो। आपको CAD मतलब बेटा ब्लू वाले एंगल, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल इक्वल प्रूव करना। किसी बच्चे को कुछ समझ आया ये देख के? हम पढ़ चुके हैं। एंगल लाइज ऑन सेम सेगमेंट कब होता है ऐसा? जब वो क्वाड्रिलेटरल एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो तभी हो सकता है ऐसा। मतलब उसके चारों पॉइंट कहां पे लाई करते हो, सर्कल पे। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी ये कहती है कि उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, और अपोजिट एंगल का सम नहीं नहीं बेटा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, ठीक है। इक्वल कब होते हैं? जब पैरेललोग्राम होते हैं, तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और लाइंस भी इक्वल और पैरेलल होती है। तो बेटा यहाँ पे कह रहा है ABC एंड ADC आर टू राइट ट्रायंगल विद कॉमन हाइपोटेन्यूज AC। अब समझो बेटा, अभी जब उसने बोला ABC, नाम पे फोकस करो, एंड ADC आर टू राइट ट्रायंगल, और हाइपोटेन्यूज कौन सी है? तो बेटा हाइपोटेन्यूज को मैं रेड कर देता हूं, और अगर ये हाइपोटेन्यूज है तो हाइपोटेन्यूज के सामने कौन सा एंगल बनता है, 90। तो फिर एंगल 90 कहां पे है? एक हो गया B पे और एक हो गया D पे, है ना। और अगर B और D 90 हो गए तो फिर इन दोनों का सम, और अगर इन दोनों का सम 180 हो गया तो ये कैसा क्वाड्रिलेटरल हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो लिखो बेटा लिखो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC राइट एंगल एट, बेटा ABC कहां पे है राइट एंगल? B पे। और ADC कहां पे है? D पे। और पीछे लिखो रिस्पेक्टिवली। ये रिस्पेक्टिवली वर्ड क्यों लिखते हैं?
जब हम पहले यहाँ दो चीजें लिख देते हैं और बाद में उनकी बिल्कुल सेम तरीके से आगे की दो चीजें लिख देते हैं। मतलब हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि ABC राइट एंगल बी पे है और ADC राइट एंगल डी पे। तो पहले वाला पहले पे, दूसरा वाला दूसरे पे, इसलिए रिस्पेक्टिवली वर्ड लगाते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाइपोटेनियस AC पता लग गया था, B और D 90 पता लग गया, तो एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू, अच्छा पहले 90 नहीं लिखे हमने, है ना? 90 भी लिखो बेटा। एंगल B और एंगल D दोनों हो गए 90 और B प्लस एंगल D का सम हो गया 180। तो फिर लिखो ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हाँ, ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गए तो फिर आप यहां पे लिखोगे CD इज ए कॉर्ड और एंगल CBD इक्वल है एंगल CAD के। रीजन, एंगल लाइज ऑन सेम सेगमेंट। बेटा यही प्रूव करना था। हाँ, जल्दी नोट करो। ध्यान दो बेटा, NCERT 9.3 का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद चैप्टर हो जाएगा फिनिश। ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रूव दैट ए साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। बेटा साइक्लिक भी बोल रहा है, पैरेललोग्राम भी बोल रहा है, और प्रूव करना है आपको रेक्टेंगल। तो बनाते हैं बेटा एक पैरेललोग्राम। अच्छा, हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है ना, तो फिर हम रेक्टेंगल ही लेंगे पहले से। फिगर फिर हम रेक्टेंगल की बनाएंगे। ये हो गया। प्रूव दैट ए साइक्लिक पैरेललोग्राम, नाम दे दो बेटा A, B, C और D। अच्छा बेटा, आपको एक बात और भी पता होनी चाहिए, ये बिल्कुल बेसिक सी बात है। अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है तो उसके नेम आप हमेशा ऐसे ही लेते हो, साइकिल वाइज, ABCD। कोई ऐसे नहीं लेगा ABC, ये गलत माना जाता। ठीक है, अगर आप उसका नाम पूरा ABCD पढ़ते हैं तो फिर वो होगा ABCD। और अगर आपने गलती से C और D ऐसे कर दिए तो फिर उसका नाम ABCD नहीं रहेगा, फिर उसका नाम हो जाएगा ABDC। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को साइकिल की तरह ही पढ़ा जाता है बेटा, ABCD। आगे, और साइक्लिक ही नहीं, जितने भी आप क्वाड्रिलेटरल पढ़ते हो सबको ऐसे ही पढ़ा करो, ABCD, ऐसे साइकिल वाइज ही पढ़ते हैं ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब ध्यान दो। प्रूव दैट ए साइक्लिक पैरेललोग्राम। बेटा पैरेललोग्राम नाम यूज हुआ है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या कहती है? लिखो, इफ ABCD इज ए पैरेललोग्राम फिर लिखो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। डन बेटा, मतलब आप यहां पे ये कहना चाहते हो कि एंगल एक इसके इक्वल है
और एंगल बी किसके इक्वल है? ठीक है, क्लियर। और आप साथ साथ ये भी कहना चाहते हो कि साइड ए बी इक्वल है किसके? सी डी के, अपोजिट साइड इक्वल है, और साथ साथ क्या इक्वल के? ए बी पैरेलल भी है सी डी के। और आप ये भी बोल रहे हो कि ए डी साइड किसके इक्वल है? बीसी के, और इसके साथ साथ ए डी पैरेलल भी है बीसी। अगर रेक्टेंगल की बात की जाए जो हमें प्रूव करना है, तो उसकी प्रॉपर्टी ये कहती है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ये तो होता ही है, बट ए बी सी डी चारों एंगल क्या होने चाहिए? 90। तो हम यहां पे लिखेंगे ए बी सी डी इज ए साइक्लिक अगर ए बी सी डी साइक्लिक है बेटा, तो एंगल ए प्लस एंगल सी का सम ये हमें गिवन है। और आपने बोला सी किसके इक्वल है? ए के, तो आप सी की जगह लिख लो ए। तो 2 टाइम्स एंगल ए इक्वल टू 180 और एंगल ए की वैल्यू आ गई 90। सेम बेटा ऐसी एंगल बी प्लस एंगल डी का सम 180 हो गया। एंगल बी सेम, और डी को आप क्या लिख सकते हो? तो 2 टाइम्स एंगल बी इक्वल टू 180 और एंगल बी की वैल्यू आ गई। तो बेटा ऐसे ही एंगल ए के साथ साथ क्या कौन सा इक्वल था? ए इक्वल था सी के। हाँ बेटा, एंगल ए इक्वल था एंगल सी के, तो ये दोनों 90 हो गए। और यहां से एंगल बी इक्वल है एंगल डी के, ये भी 90 हो गए। तो फिर बेटा चारों एंगल हो गए 90। अपोजिट साइड से साइड इक्वल आ चुकी है, पैरेलल भी आ चुकी है, चारों एंगल भी 90 आ चुके हैं। तो ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल प्रूव हो गया बेटा। नोट करो बेटा, इस क्वेश्चन के साथ चैप्टर फिनिश हो गया।